जीवन एक द्वंद है। चारों ओर अगर जिंदगी को देखते हैं तो जिंदगी में, जीवन में कुछ भी एक दिखाई नहीं देता। सुख दुख है, दिन रात है, शत्रु है, मित्र है, कोई भी चीज़ एक नहीं दिखाई देती। ये जीवन विपरीत पर खड़ा है, वैपरीत्य पर खड़ा है। तो द्वंद है इस जीवन में। अगर हम किसी मकान को बनते हुए देखते हैं तो जो राजगीर होता है, जो मकान को बना रहा होता है, वो ईंटों को विपरीत दिशा में लगाता है। जब दरवाज़ा खड़ा करना हो तो उसके लिए विपरीत दिशा में ईंटों को लगाना पड़ता है, तब जाकर वह गोल दरवाज़ा टिकता है। इसी प्रकार से यह जीवन है। हम जीवन में देखते हैं कि प्रकाश है, अंधकार भी है। अंधकार भी ज़रूरी है, प्रकाश भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जीवन में द्वंद का होना ज़रूरी है, तभी जीवन चल सकता है, जीवन गति पा सकता है। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। यदि जन्म बंद हो जाए तो मृत्यु भी बंद हो जाएगी, मृत्यु बंद हो जाए तो जन्म बंद हो जाएंगे। दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। मनुष्य सोचता है एक का चुनाव कर लिया जाए, यानी अमरता का वरदान मिल जाए, हम सदैव जीवित रहें। लेकिन ये जीवन दो चीज़ों से मिलकर बना है, और जब तक ये दो चीज़ें नहीं होती, जीवन का जो तनाव है, जीवन की जो व्यवस्था है, वो खड़ी नहीं हो पाती है। तो जो दो विपरीत चीज़ें हैं, दो विपरीत ईंटें हैं, उसी के कारण जो तनाव खड़ा हो जाता है, वही जीवन है। ये जो जीवन है, ये पूरी एक अशांत व्यवस्था है। इस व्यवस्था में शांति कहीं दिखती नहीं। अगर हम अपने शरीर को भी देखते हैं तो सिर्फ आत्मा नहीं रह सकती है, और सिर्फ शरीर भी नहीं रह सकता। शरीर ही शरीर रह जाए तो मिट्टी हो जाएगा। हम दो चीज़ों से मिलके बने हैं, आत्मा और ये शरीर, जिसे हम कहते हैं हम जीवात्मा हैं। तो ये शरीर भी है और आत्मा भी है, तो दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों के साथ ही जीवन है। अगर हम रामायण को देखते हैं तो रामायण में राम भी है और रावण भी है। अगर रावण ना हो तो राम का भी अस्तित्व नहीं। पूरी रामायण में जो मुख्य पात्र दिखाई देता है वो तो रावण ही दिखाई देता है। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। जब ये जो अशांत अवस्था है जीवन की, जब इसे हम शांत करने लग जाते हैं तो द्वंद के पार जाने लग जाते हैं। इस द्वंद के पार जाना ही अद्वैत कहलाता है, यानी कि परमात्मा की तरफ चलना कहलाता है। इसे हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म में प्रवेश कर जाना, यानी इस अशांति के पार शांत अवस्था में प्रवेश कर जाना। जर्मन विचारक हीगल ने वेस्ट में पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया ड्युअलिटी का, द्वंद का। उसने कहा जीवन द्वंदात्मक है, द्वंद रहता है, द्वंद है तो जीवन में गति है। अगर कोई व्यक्ति कोई रेस में पार्टिसिपेट करता है, कोई भागता है, रनिंग करता है, तो हमेशा उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है। तो जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से भागना शुरू करता है और फिर मंजिल तक पहुँचता है। तो जब दो चीज़ होगी, द्वंद होगा, तभी गति आएगी, तभी हम भाग पाएंगे। तो इस जीवन के अंदर भी जन्म है, मृत्यु है, दो चीज़ें साथ चलती हैं, तभी व्यक्ति का ये सारा जीवन चलता रहता है। सारा जीवन, ये जो जीवन का चक्र है, ये गति पाता है। फिर हीगल ने एक और बात कही कि जहाँ पर वाद है वहाँ प्रतिवाद भी है, यानी कि अगर कोई थीसिस देता है, कोई कॉन्सेप्ट देता है, तो उसके विरोध में एंटी थीसिस भी आ जाती है। और जब दो चीज़ों का समन्वय हो जाता है, उसे सिंथेसिस कहा जाता है। फिर दोबारा से वाद विवाद, फिर प्रतिवाद, ये सब चलता है। तो जीवन का विकास जो है वो दो के कारण है। जब दो रहेंगे ही नहीं तो विकास रहेगा कैसे? पूरी लाइन सपाट ही हो जाती है जीवन की। तो जीवन चलता है इसीलिए क्योंकि दो हैं। इसके पार जाना ही एक योगी सीखता है।
एक योगी का जीवन जो है इसी द्वंद के पार जाने का है, इसी कलह के पार जाने का है। तो जहाँ दो मिल गए और समता आ गई, वहाँ पर दो कट गए तो शून्य में प्रवेश कर गया, यानी कि इस द्वंद के पार चला गया। तो जितनी योग की विधियाँ होती हैं, ध्यान की विधियाँ होती हैं, इसी द्वंद के पार ले जाने की है। जब तक हम एक को पकड़े रखते हैं तो दूसरा साथ में चिपका रहता है। अगर कोई व्यक्ति भय दूर करना चाहे तो उसे जीवन का मोह त्यागना पड़ेगा। जीवन का मोह है, इसी कारण भय है। जैसे ही मोह का त्याग हो जाता है वैसे ही भय भी दूर हो जाता है। तो सुख दुख सर्दी गर्मी साथ चलती हैं। हम ईश्वर को कहते हैं सच्चिदानंद, यानी कि सच्चित आनंद। हमने आनंद शब्द क्यों लिया? क्योंकि वो सुख और दुख के पार की अवस्था है। सुख हम चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं हम, लेकिन सुख चाहेंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। परमात्मा क्या है? परमात्मा आनंद की अवस्था, यानी कि उस आनंद के विपरीत कोई शब्द ही नहीं है। वो परम आनंद है, सुख के भी पार, दुख के भी पार, दोनों चीज़ें उनमें समाहित है। मान भी, अपमान भी, फूल भी, पत्थर भी, सब कुछ परमात्मा ही है। बस इसी को समझना योग है, इसी को समझना ध्यान है, इसी को समझना समाधि है, जब हम इस बात को समझ जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, आनंद को भी सुख का पर्याय समझ लेते हैं, उसे भी सुख बोलने लग जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने इसके लिए शब्द बोला परम शांति, यानी कि वो आनंद की अवस्था परम शांति की अवस्था है। लेकिन जो भी है वो दो के पार है, ये याद रखना है। तो करना क्या चाहिए ज़िंदगी में उस अवस्था तक पहुंचने के लिए? सबसे पहले चुनाव करना बंद कर दीजिए, मांग करना बंद कर दीजिए। चुनाव रहितता में, चॉइसलेस अवस्था में पहुंचना शुरू कीजिए। सुख भी है और दुख भी है ज़िंदगी में, किसी एक को मत पकड़ें। सुख आए तो उसमें शांत रहें, दुख आए तो उसे सह लें। दोनों में से एक पकड़ेंगे तो दूसरा चिपक जाएगा। मान अगर मांगते रहेंगे तो अपमान तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें जुड़ी हैं। तो योगी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तथाता की स्थिति में आ जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी में आ जाता है, चीज़ों को स्वीकार करता है। जब किसी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता तो उसे बहुत दुख मिलता है, यानी उसे दुख लगता है कि क्यों नहीं मुझे सुख मिला, और अगर मिल जाए तो फिर लोभ पकड़ लेता है। वो जो सुख था वो कम लगता है, वो व्यर्थ हो जाता है, बल्कि लगता है और सुख मुझे मिल जाए, मैं और प्रयास करूं और सुख का। तो कहीं भी शांति नहीं मिलती, पीछे के द्वार से दुख आ ही जाता है। तो हमें अपने आप को समता में लाना है, स्थिरता में लेकर आना है। एक बात याद रखिए, जब आप चुनाव छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुख आपको नहीं मिलेगा। दुख और सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हाँ, आपको फिर फर्क नहीं लगेगा। फिर आप हिमालय में हैं या घर में हैं या बाज़ार में हैं, हमेशा आनंद की अवस्था आपकी रहेगी, हमेशा समता की अवस्था आपकी रहेगी। फिर कोई गाली भी देगा तो आपको स्पर्श नहीं कर जाएगी। हमने योगियों को देखा है, ऋषियों को देखा है, लोग उनको अपशब्द कह रहे हैं लेकिन उन्हें अंदर से फ़र्क नहीं पड़ रहा। अंदर आनंद की अवस्था है, खुशी की अवस्था है, शांत अवस्था है। वो अपने उसी शांति में, आनंद में हमेशा रहते हैं। कोई पत्थर भी मारता है, कोई पत्थर मार रहा है तो भी वो शांत है। कहते हैं भगवान बुद्ध के शिष्य मॉगलायन जा रहे थे रास्ते में और पत्थर लग गया और पैर से खून बहने लग गया। तो सारे भिक्षु परेशान हो गए कि कैसे बंद करें, क्या दवाई लगाएं। लेकिन मॉगलायन जो थे वो दोनों हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की तरफ देखने लग गए और प्रार्थना में खो गए। भिक्षुओं को लगा कि ये कोई प्रार्थना का समय है, चोट लगी है, इसका इलाज करना चाहिए। लेकिन वो परमात्मा की प्रार्थना में, परमात्मा के आनंद में डूबे हुए। जब बाहर आए तो भिक्षुओं ने पूछा कि ये क्या बात हुई, अभी चोट है और आप प्रार्थना करते हैं। तो मॉगलायन ने कहा, कभी मैंने किसी जन्म में किसी को पत्थर मारा था, उसका फल मुझे प्राप्त हो गया। ये अंतिम था, मेरा अंतिम फल मुझे भोगना था, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। तो योगी धन्यवाद करता है दुख मिलने पर भी, सुख मिलता है तो भी धन्यवाद करता है।
वो समर्पित हो जाता है। जब हम फूल ही फूल मांगते हैं तो पत्थर मिलते ही मिलते हैं। दोनों का त्याग कर देना। मांग ही विक्षिप्तता है, जहाँ मांग है वहीं पागलपन है। कृष्ण कहते हैं गीता में कि समर्पण के भाव से ज़िंदगी को जियो, समर्पित हो जाओ। कहते हैं, कबीर कहते थे कि दो पाटों के बीच में, चक्की के जो दो पाट हैं, हर कोई उसमें पिस जाता है। तो उनके बेटे कमाल ने कहा कि दो पाटों के बीच में तो सब पिस जाते हैं, परंतु जो बीच की जो डंडी होती है, कुछ दाने उस पर चिपक जाते हैं, और जो चिपक जाते हैं वही बच जाते हैं। तो जो परमात्मा से चिपक गया, परमात्मा से जुड़ गया, वो तो बच ही जाएगा। तो इसी समर्पण के भाव से अगर ज़िंदगी को जिएंगे तो ज़िंदगी आनंद के साथ बीतेगी और द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो साधक है वो गुरु के चरणों में बैठकर शांति से ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। सभी को हरि ओम।